नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, मुसलमानों पर हमला करना, मस्जिदों पर हमला करना, मदरसों पर हमला करना अब इतना आम हो चुका है कि होली की देर रात गुरुग्राम से मक्का मस्जिद पर गोली चलने की खबर में पूरी तरीके से हंगामा मच गया। और हंगामा मचने के साथ पुलिस ने मुस्तैदी से सारे मामले को समझते हुए उसके सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या कुछ सामने आया है सीसीटीवी फुटेज में, उस पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये सीसीटीवी फुटेज में कैसे आरोपी के हाथ में गन दिखाई दे रही है और कैसे वो फायर करता है, ये भी पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। जो चश्मदीद है जिसके साथ ये वारदात घटी, उसने क्या कुछ कहा, क्योंकि उसके कहने के बाद ही पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ये भाई हमें दर्शन करने अंदर, मैंने कहा भाई अब तो बंद हो गया, मैं सुबह सवेरे उठना होता अब सो गए। ये कहा नहीं भाई हमारे तो खुले रहे। मैंने कहा भाई ये भी तेरे ही है वो भी तेरे ही है, सुबह को आ जाइए कोई बात ना। ये कहा नहीं गलत बात है भाई ये तो। मैंने कहा भाई ऐसे है रोजे चल रहे हमारे वर्क चल रहे हैं, सुबह सवेरे उठना होता 3 बजे। तो वो फिर हट गए। हटने के बाद में फिर वो कहने लगा किसके चलाऊं गोली, किसके मारू गोली। तो दूसरा बोले कोई बात नहीं छोड़। तो ये 2-3 तो जो थे बेचारे तो साइड में होगा, मैं यही खड़ा था। मेरे हाथ कंधे पे हाथ रख के आया, जो कहा अंकल बस इतनी बात कह के यहाँ तक आ गए, यहाँ फायर कर दिया बस इधर की साइड में को। हरियाणा के गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मस्जिद के बाहर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर लोग बाहर दौड़े तो बदमाश वहां से फरार हो गए। ये मामला देवीलाल नगर में होली सोमवार देर रात की वारदात से पता चलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। चश्मदीद के मुताबिक बदमाश जबरन मस्जिद के गेट खुलवाना चाहते थे। ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसकी फुटेज कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को वहां से गोली का खोल भी मिला है। स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर के आधार पर गोली चलाने वालों की तलाश की जा रही है। चश्मदीद ने बोला है कि मेरे गले में हाथ रखा और गोली चला दी। चश्मदीद अब्दुल हाफिज ने कहा कि सोमवार देर रात करीब 11:15 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी देवीलाल नगर की गली नंबर 9 में पहुंची और गली में मुड़ने लगी, लेकिन एक मकान के बाहर बनी ऊंची सी जगह पर चढ़ने की बजाय गाड़ी रुक गई। स्कॉर्पियो सवार उन्हें गाड़ी के आगे पत्थर होने की बात कहकर उसे हटाने के लिए कहने लगा। जब अब्दुल हाफिज ने उन्हें पत्थर ना होने की बात कही तो स्कॉर्पियो सवार ने गाड़ी को पीछे करके दोबारा गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस पर मकान मालिक नीचे उतरा और उनके साथ स्कॉर्पियो सवार ने गाड़ी को रोका और उसमें 2 युवक उतर के आए और मस्जिद का गेट खुलवाने की कोशिश करने लगे। इस पर उन्होंने कहा कि मस्जिद का गेट सुबह खुलने की बात पर उन्होंने उनसे भिड़ने लगे, गालियां देने लगे और वहां से जाने की बात करने लगे। इसी दौरान एक युवक ने अपने कंधे पर हाथ रखा और गोली मारने की बात कहने लगा। अचानक उसने गोली भी चला दी, लेकिन बाद में वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक खोल बरामद किया है। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग घर के बाहर आ गए और पुलिस ने इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां पर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। सेक्टर 9A के प्रभारी रामबीर सिंह ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज कैमरे में स्कॉर्पियो गाड़ी के आते ही दिखाई दे रही है। कुछ देर के लिए गेट के पास रुकी, इसमें से 2 युवक बाहर निकल के आए हैं और सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि मौके में गोली के खोल भी बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू भी कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक मुसलमानों को इसी तरीके से निशाना बनाया जाएगा। इतनी ज़्यादा गुस्सा किस बिहाफ पर भर चुका है कि हर किसी को मार देने, गोली चला देने और हर छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में 5 मिनट का भी वक्त नहीं लग रहा है। जिस तरीके से मस्जिद से ये पूरी की पूरी फुटेज सामने आती है, ये वाकई चौंकाने वाली है
और उस चौंकाने के साथ साथ प्रशासन ने मुस्तैदी से इसका संज्ञान लिया और जांच भी शुरू कर दी है। ये वाकई काबिले तारीफ है कि पुलिस ने पूरी सिचुएशन को संभालकर जांच की शुरुआत कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन के शह पर इस तरह के सारी घटनाओं को अंजाम देने से पहले कोई भी कुछ सोचना समझना नहीं चाह रहा।